उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है और बनारस सीट पर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से जो अजय राय हैं, उनका एक ऐसा बयान आया है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्योंकि अजय राय ने बाकायदा अपनी एक सभा में घोषणा करते हुए देश के प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बारे में एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। अजय राय ने वहां एक सभा को संबोधित करते हुए यह कह दिया कि 7 मार्च के बाद मोदी और योगी को नमक के साथ जमीन में गाड़ देंगे। ये सभा घोषणा कर रहे थे और बनारस सीट है, बनारस की आपको बता दें पिंडरा सीट है, उस पिंडरा सीट पर बनारस से ये जो है अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी है जो बनारस की लोकसभा में आता है। और ताज्जुब की बात यह है कि कुछ लोग वहां इसके इस उल्टे सीधे बयान पर ताली बजा रहे थे। यह बहुत शर्मनाक है कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे संत योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं, यदि कोई उनको जमीन में गाड़ने की बात कर रहा है तो वहां जो लोग खड़े हुए ताली बजा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूं कि दोषी हैं। हालांकि आपको बता दूं इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और एफआईआर करने की बात हो रही है। हालांकि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन लग रहा है कि कड़ी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रत्याशी के खिलाफ होगी। लेकिन जब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई, जब ये मीडिया में वीडियो वायरल हुई तो ये अजय राय बदल गए और ये कह रहे हैं मैं तो नमक की बात कर रहा था, नमक घटिया क्वालिटी का था। अरे भाई, तूने कौन से भाषण में ये बोला कि योगी जी के द्वारा दिया गया नमक या राशन वो खराब क्वालिटी का है? फिर अगर खराब भी है तो तुम खराब नमक की बात करोगे कि ये कहोगे कि मैं मोदी और योगी को जमीन में गाड़ दूंगा? ये अजय राय आपको बता दूं ये कांग्रेस का बड़ा लीडर है और 4 बार ये एमएलए रह चुका है कांग्रेस से। तो छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अचानक मुंह से निकला है, सोच समझकर बोला गया है। क्योंकि आपको याद होगा नाना पटोले जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी वीडियो वायरल इसी तरह हुआ था और वो कह रहे थे मैं मोदी को मार सकता हूं, अब मेरे अंदर इतनी ताकत आ गई है। यानी आप सत्ता में आ जाएं तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री को मारने की बात करो। हमने देखा पंजाब में किस तरह से 5 जनवरी के दिन जब देश के प्रधानमंत्री एक वहां रैली को संबोधित करने जा रहे थे, उनको भी इसी तरह ये कांग्रेसियों ने जान को जोखिम में डाला और कहा यह जा रहा है कि उनकी हत्या की ये साजिश थी जिसकी जांच अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। इसका सीधा आरोप चरणजीत सिंह चन्नी पर लगा कि कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के आदेश पर या नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के अध्यक्ष है पंजाब के, इनके इशारे पर यह डीजीपी के द्वारा साजिश रची गई है कि उनको ऐसी सड़क पर ले जाया गया जहां खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग बैठे थे। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को ये कांग्रेसी लोग मारना चाहते हैं। क्या कोई साजिश चल रही है? क्या इनके मन में इस तरह का विद्वेष और इतनी बड़ी नफरत है? ये हमने देखा है कि मोदी जी ने 2-3 साल पहले अपने एक भाषण में बोला था, कहा कि यहां इस देश में मुझसे लोग इतनी बड़ी नफरत करते हैं कि मेरी हत्या भी कर सकते हैं। उस समय मोदी जी इस बात को कहते हुए भावुक हो गए थे, लेकिन इन कांग्रेसियों ने उस समय उनका माखौल बनाया था और यह कहा था मोदी जी तो एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। मतलब आज आप देखिए कि मोदी जी ने जो आज के 3 साल पहले यह बात बोली थी कि कुछ लोग मेरी हत्या भी कर सकते हैं, आज वो दिख रहा है। खुद कांग्रेसी अपने मुंह से बोल रहे हैं, चाहे वो नाना पटोले हो चाहे अजय राय हो। क्या इनके खिलाफ कांग्रेस ने कोई एक्शन लिया? लेकिन हमारे देश के कानून में भी इस तरह का कोई एक्शन किसी ने नहीं लिया। बात बात में स्वतः संज्ञान लेने वाला सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बयानबाजी पर क्या एक्शन लेगा? क्या चरणजीत सिंह चन्नी ने जो ये जानबूझकर हुआ है पंजाब के अंदर, इस पर देखें अभी क्या चल रहा है, क्योंकि जांच चल रही है। जांच का क्या रिजल्ट निकलेगा और अगर वो रिजल्ट चुनाव के बाद निकला तो क्या निकला? किस तरह की साजिश हो रही है इस देश में कि जो एनआईए और केंद्र की गृह मंत्रालय की टीम इस मामले में तुरंत जांच कर रही थी, एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाल दी जाती है, फिर डालते ही एक कमेटी बना दी जाती है और कमेटी की डेट पता नहीं कब वो फैसला आएगा। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया आप देखना। क्यों? अरे गृह मंत्रालय की टीम उसकी जांच कर रही थी, तत्काल इस मामले की जांच होना जरूरी था कि देश के प्रधानमंत्री की जान से जुड़ा हुआ मामला है, क्यों उसको रोक दिया गया?
कहीं मुझे लगता है इसमें भी एक साजिश है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन मूव हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं सुनियोजित मुझे तो चाल लगती है, ताकि पंजाब का चुनाव निकल जाए, तब तक यह फैसला ना हो पाए कि गलती किसकी थी। अगर ये सोचिए, आज पता लगता है चुनाव होने से पहले कि चरणजीत सिंह चन्नी या नवजोत सिंह सिद्धू या वहां का डीजीपी और कुछ नेता मिले हुए थे, किसके कहने पर यह हुआ। यदि यह खुलासा होता है तो इसका कितना असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। दूसरा, अभी जब तक फैसला नहीं आता, मोदी जी फिर से जाने की बात चल रही है। पंजाब में चुनाव है, रैली के लिए जाएंगे, कोई डरने वाले तो है नहीं। लेकिन अच्छा यह होता कि उसके पहले एक खुलासा हो जाता कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है। क्या इसमें पुलिस भी मिली हुई है? क्या पुलिस के उच्च अधिकारी, डीजीपी वगैरह सब मिले हुए हैं? क्या इसके पीछे चीन या पाकिस्तान का हाथ था? ये सारे जो क्या हैं प्रश्न हैं, इनका जवाब अभी मिलना बाकी है। तो इसका मतलब तब तक जब तक वो अपराधी ना पकड़े जाएं जो साजिश कर रहे हैं, तब तक तो मोदी जी की जान को खतरा है। हालांकि एसपीजी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन एसपीजी कितना प्रोटेक्शन करेगी? चुनावी सभा होती है, वहां मंच है, रॉकेट लॉन्चर आ सकता है, ड्रोन से हमले हो सकते हैं, और पंजाब तो इस मामले के लिए संवेदनशील है। अब ये कांग्रेसियों की जो बयानबाजी है, इस बयानबाजी से तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कांग्रेस के लोग मोदी जी से इतनी नफरत करते हैं, ये योगी जी से इतनी नफरत करते हैं कि उनको ये मारने की बात कर रहे हैं, उनको ये जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। आप राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, आप बुराई करिए, आप कमी ढूंढिए, आप उत्तर प्रदेश में सड़कों की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश में नौकरी की बात करिए, आप उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की बात करिए, आप अर्थव्यवस्था की बात करिए, और उस पर मोदी जी को, योगी जी को घेरिए। यह राजनीतिक दल होने के कारण आपका यह हक है। लेकिन आप किसी चुने हुए प्रतिनिधि को या देश के किसी भी नागरिक को, किसी भी आम नागरिक को यदि आप मारने की बात करते हो, यह तो गैर कानूनी है। आप किसी को मारने की बात आम आदमी को भी कैसे कर सकते हो? कोई एक आम आदमी दूसरे को अगर ये कहे मैं तुझे मार दूंगा, इस पर तो धारा बनती है, इस पर तो केस बनता है, थाने में एफआईआर होती है कि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब मोदी जी और योगी जी जो देश के प्रिय नेता हैं और सनातन संस्कृति के संवाहक हैं, उनको क्या कोई इस तरह से बोल सकता है? सवाल यह है कि वो जो अजय राय बोल रहा था, उसको उसी समय जो वो जनता पास खड़ी थी, होना तो यह चाहिए था कि उसको वहीं सबक सिखाते हैं। लेकिन लोग ताली बजा रहे हैं। ये ताली बजाने वाले लोग कौन थे? क्या इनको कांग्रेस ने कुछ खास दे दिया है? ये गुंडई है। और ये लोगों के मंसूबे देखिए कि यदि बीजेपी का शासन दोबारा से यूपी में नहीं आया तो यूपी में इसी तरह के गुंडे, मवाली और बदमाशों का, माफियाओं का शासन हो जाएगा। ये बात अलग है कि ये कभी भी जीते जी ना तो मोदी ना तो योगी का बाल बांका कर पाएंगे। लेकिन इनके मंसूबों से क्लियर है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लीडरों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं बंद कमरों में, और वो कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो चुन चुन के बदला लेंगे, हमारी सरकार आई तो हम देख लेंगे। मुख्तार अंसारी हो या आजम खान हो, जेल से बाहर आकर अपने मुकदमे कैंसिल कराकर क्या करेंगे वो? जब समाजवादी सरकार आ जाएगी, इन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। हुआ ना समाजवादी शासन में, तो आतंकवादियों तक को रिहा कर दिया गया। तो जो इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो बिलबिला रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उनको जेल के अंदर डाल दिया, तो करना क्या है, सरकार किसी तरह आ जाए। तो सब गुंडों का झुंड इकट्ठा है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि गीदड़ कितने भी इकट्ठे हो जाएं, शेर का शिकार नहीं कर सकते। ये योगी आदित्यनाथ के बारे में बोले या मोदी जी, हमारे दो भारत में शेर हैं, उनके बारे में आप बयानबाजी कर सकते हो। जैसे गीदड़ भौंकता है, भौंके बोले, लेकिन अभी चुनाव होने दीजिए। सरकार तो योगी जी की ही आ रही है, और ऐसे बेजुबान लोगों को लगाम लगाना योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह जानते हैं। अजय राय जी, आप अब अपनी सफाई में, बौखलाहट में कुछ भी कहें, आपकी वीडियो वायरल, अब आप समझ लीजिए बुलडोजर योगी बाबा का तो रेडी है ही है। 10 तारीख के बाद योगी जी तो बोल चुके हैं कि ये जितनी गर्मी हो रही है ना, ये गर्मी सब शांत करना योगी जी जानते हैं। उनका वो बयान अगर अजय राय ने सुना होता ढंग से, तो शायद इस तरह की बदजुबानी ना करता। ये इन लोगों के टाइम अब एंड होने जा रहा है। यूपी में कुछ कचरा अभी रह गया है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था 5 साल बाद तो हमारी ही सरकार आ जाएगी। कुछ गुंडे अभी निकल करके बाहर आए हैं,
फिर से अपराध तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इस समय चुनाव आयोग के हाथ में है सत्ता, तो उनको लग रहा है योगी जी तो आ नहीं रहे, तो बदमाश फिर से निकले हैं, ये बयानबाज भी निकले हैं, और ये कुछ भी मंसूबे इस तरह के बोलकर लोगों को भड़का रहे हैं। ये गुंडे मवालियों की सत्ता बनाना चाहते हैं दोबारा से। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश को दोबारा नर्क नहीं बनाना। बड़ी मुश्किल से स्वर्ग बनने की तरफ, अच्छे दौर की तरफ, विकास की तरफ और शांति व्यवस्था, कानून का राज कायम करने की तरफ उत्तर प्रदेश चला है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। जनता इनको पहले सबक सिखाएगी जब योगी सरकार और भाजपा के कैंडिडेटों को जिताएगी। और इसीलिए मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, यूपी के लोगों से, एक एक वोट कीमती है, भारी संख्या में वोट करें और जरूर करें, और ऐसे गुंडे मवालियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार बनाएं। वंदे मातरम।